इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चेत मानस में एक चौपाई आती है, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जब माता सीता पूजन करने गई, ऐसा नहीं है कि वो सीता है इसलिए मूर्ति मुस्कुरा रही है। आप अपनी बात कहिए, तो अपनी बात प्रकट तो करिए, और वो पत्थर की प्रतिमा भी मुस्कुराएगी, आपकी बात सुनेगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मिट्टी के शिवलिंग अगर बनाए जाएं तो प्रयास हो 12 अंगुल के हो कम से कम, या उससे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन प्रयास हो 12 अंगुल के शिवलिंग होने चाहिए। बाकी जैसी जिसकी व्यवस्था। शिवलिंग बनाए किससे किससे जा सकते हैं? मिट्टी से ही बना सकते हैं, आटे से ही बना सकते हैं, गोबर से भी बना सकते हैं, फूल कनेर फल गुड़ मक्खन आदि के भी शिवलिंग बनाए जाते हैं और फिर इनका पूजन भी किया जाता है। और भैया, अगर शिवलिंग बनाने में किसी प्रकार का कोई संकट हो तो दाहिने हाथ में जल से लोटे में जल लीजिए और बाएं हाथ के अंगूठे में नमः शिवाय करके जल चढ़ा दीजिए। यह भी भगवान शिव के पूजन की एक प्रक्रिया होती है। संत महात्मा ऐसा ही करते हैं। भाई, वो शिव जी की प्रतिमा लेकर के जा नहीं सकते, उनके पास तो ठाकुर जी होते हैं, लेकिन पूजन हमें ठाकुर जी का भी करना है, शिव जी का भी करना है। तो संत महात्मा स्नान करने जाते हैं, नदी पे ही अपने बाएं अंगूठे पे जल डाल करके नमः शिवाय कह करके अपनी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव से पूर्ण कर लेते हैं। कामना के भेद से अलग अलग शिवलिंग की पूजन की बात कही गई। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पण करने से आयु की वृद्धि होती है। नैवेद्य का मतलब प्रसाद। धूप निवेदित करने से धन की वृद्धि होती है और दीपक दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। तांबुल अर्पण करने से भोगों की उपलब्धि होती है। इस प्रकार 6 प्रकार से भगवान शिव का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए, और घर में हो या बाहर भी हो, इस प्रकार प्रक्रिया बताई गई। किसी व्यक्ति का बालक थोड़ा पढ़ने में कमजोर हो तो ऐसा बताया गया कि विद्या प्राप्ति की कामना वाले पुरुष को 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यह शास्त्र कह रहा है, ये अपने मन से हम कोई बात नहीं कह रहे। अगर 1000 शिवलिंग का पूजन कर लिया जाए तो निश्चित विद्या की प्राप्ति होती है। धन चाहने वालों को 500 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पुत्र चाहने वालों को 1500 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार अलग अलग संख्या में शिव पूजन का महत्व बताया गया। यहां जो अपने यहां अभिषेक होता है तो एक शिवलिंग का निर्माण हम लोग कर लेते हैं, और बाकी छोटे छोटे शिवलिंग का निर्माण और सब माताएं जो आती हैं वो करती हैं। शिव नैवेद्य, एक प्रश्न उठता है कि भगवान शिव में चढ़ी हुई वस्तु को खाना नहीं चाहिए, जहरीली हो जाती है, विषैली हो जाती है। भगवान शिव को चढ़ाने वाला, जल चढ़ाने वाला लोटा अलग होता है। ऐसा बहुत जगह आप देखते होंगे। बोले भगवान शिव को अगर आपने कुछ चढ़ा दिया है तो विषैला हो गया, क्योंकि भगवान शिव गले में क्या है? विष, और विष से वस्तु मिल गई, कैसी होगी? विषैली। मैं धूप बत्ती की बात कर रहा था, एक छोटा प्रसंग छूट गया। बहुत बार लोग धूप दिखाने के बाद उसी शिव के अर्घे में ऐसे रख देते हैं। उस अर्घे में आप मिष्ठान रख सकते हैं, फल रख सकते हैं। अगर केला भी रख रहे हैं तो छील के रखिए। वो जो अर्घा दिखाई देता है वो भगवान शिव जी का स्टैंड नहीं है कि यहां कुछ भी चढ़ा दो। वो जगदम्बा है। शिवलिंग तो ऊपर होता है जो गोल गोल होता है, और बाकी जो होता है वो जो अर्घा होता है वो गौरा होती हैं, वो जगदम्बा होती हैं। तो माताएं जब जाएं तो रोली तो ऊपर लगाएं शिव जी पे, लेकिन अगर आप सिंदूर लगा रही हैं तो फिर वो वहां नीचे लगाना चाहिए जगदम्बा को, क्योंकि सिंदूर कौन लगाती है? माताएं।
और वो स्थान माताओं का है। तो प्रयास करना चाहिए कि धूप दिखाने के बाद हम वहां न रखें। अगरबत्ती भगवान शिव के आसपास कहीं थोड़ा छेद हो तो वहां न लगा दें। वो शिव जी के पूजन का स्थान है, वो पूरा का पूरा शिव जी का पूजन का स्थान है।